वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। स्वागत है आपका हनी एंड टेक के और एक नए वीडियो में। आप सबको हनी एंड टेक की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो आज के इस वीडियो में आज जो मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कवर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे एक फैमिली मेम्बर रिलेटिव का आज एक फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप है, लोन ऐप है, वहाँ से लोन लिया और वहाँ से लोन लेने के बाद वो विद इन टाइम पीरियड जो 7 डेज था उसमें वो पेमेंट नहीं कर पाए तो उन्हें एक थ्रेटनिंग कॉल हो गया, थ्रेटनिंग कॉल आ गया। तो एक्चुअली ये थ्रेटनिंग कॉल उन्हें ही नहीं आया, साथ ही में उनके फैमिली मेम्बर को भी कॉल गया, उनके पेरेंट्स को भी कॉल गया। अगर आप या मैं कोई भी एक बेसिक नेसेसरी के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, अगर आप मोबाइल लोन ऐप से लोन ले रहे हो तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना होगा कि मैं जहाँ से लोन ले रहा हूँ वो एक तो सबसे पहले वो ऑथराइज ऐप है कि नहीं, और सबसे दूसरी बात ये है कि उसको RBI ने उसको ऑथराइज किया है कि नहीं। हो सकता है कि वो चाइनीज़ ऐप हो सकता है कि वो आपसे लोन के नाम पे आज 5,000 ले रहा है और उसके बदले आपको 15,000 पे करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी है, बिकॉज आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो और ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप पैसे ले रहे हो और शायद हो सकता है कि आप किसी स्कैम में फंस जाओ। सबसे पहले अगर मोबाइल ऐप की बात आती है तो RBI और NBFC बहुत सारे तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आप अगर फेसबुक या कोई भी साइट को अगर आप डिस्कवर कर रहे हो, आप अपना सर्फिंग कर रहे हो और उस समय पे आपको हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, गेट लोन डिसबर्स इन योर बैंक अकाउंट विद इन 10 मिनट्स, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, नो डॉक्यूमेंट्स, नो इनकम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो KYC रिक्वायर्ड। सबसे पहले एज अ बैंकर अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई भी बैंक नहीं है जो आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स लोन प्रोवाइड करे। ऐसी कोई बैंक या NBFC नहीं है कि वो आपकी इनकम को बिना अगर इनकम के बिना भी अगर डॉक्यूमेंट्स देती है, अगर आपको लोन दे रही है तो वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट होता है, वो अमाउंट वेरी करता है एंड वो ऑथराइज बैंक्स होती हैं जिनकी वेबसाइट होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कोई लोन एप्लीकेशन ले रहे हो, लोन ले रहे हो थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको RBI की लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहूँगी। जून 2020 में उन्होंने ये गाइडलाइंस इशू की थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी बैंक्स या NBFC मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर लोन प्रोवाइड कर रही है सो उन्हें उनकी वेबसाइट पे जब भी वो कस्टमर को लोन दे रहा है सो उन्हें उनकी वो बैंक या NBFC का नाम प्रोवाइड करे। जैसे कि मैं एक नाम, एक डमी नेम आपको बता रही हूँ। कोई एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एग्जाम्पल है, बट वहाँ पे आपको उस बैंक की नाम या NBFC का नाम या वेबसाइट नहीं दिख रही है, सो दैट मीन्स आप एक बड़े लोन ट्रैप में फंस रहे हो। उसके अलावा RBI की ये भी गाइडलाइंस है एज पर जून 24, 2020 गाइडलाइंस कि जो भी मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी बैंकर्स NBFC मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा लोन दे रहे हैं उन्हें सबसे पहले उन्हें सैंक्शन लेटर उनके ईमेल पे एज अ कस्टमर उनके ईमेल पे जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो कि आपको सिस्टम में डायरेक्टली दिख रहा है और आपको सैंक्शन लेटर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंप्लायंस है, कुछ गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर रही और हो सकता है कि बाद में अगर आप लोन टाइम पे नहीं पे कर रहे हो तो आपको हरेसमेंट का कॉल आ सकता है। थर्डली उन्होंने ये भी बताया कि डिसबर्समेंट जो भी प्रोसेस होता है एज पर दिस RBI गाइडलाइंस, वो पूरी डिटेल्स, लोन अग्रीमेंट डिटेल्स, कितना टेन्योर है, वो सारा आपको नोटिफाई करा जाता है ईमेल के द्वारा। तो ऐसे भी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स ये जो भी लोन आपको प्रोवाइड कर रही है थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन लोन हो सकता है वो सस्पिशियस हो। ये 3 गाइडलाइंस है जो RBI ने, क्योंकि ये कोविड के वजह से आफ्टर पेंडेमिक मैनी पीपल वर लुकिंग आउट फॉर अ बेसिक
यूनिक एक्सपीरियंस, उन्हें ऐसे लगा कि लोन मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले लेते आसानी से 15 डेज में रिटर्न कर देंगे, बट वो और बड़े ट्रैप में फंसते गए। वो लोन पे लोन, एक एप्लीकेशन से लोन रीपे करने के लिए जब भी उनको फ़ोन गया या उनके फैमिली मेम्बर को फ़ोन करा गया तो उन्हें फिर और एक लोन लेना पड़ा। इस तरह से उनको ट्रैप में वो फंसते गए। तो ये खास गाइडलाइंस आरबीआई ने उस कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए जिससे वो कोई भी लोन ट्रैप में ना फंसे। लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी आपको लगता है कि 10 डेज़ के बाद आप ये लोन रीपे कर सकते हो, तो आप क्या इंश्योर कर सकते हो, कौन से एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। अगेन आई एम सेइंग, मैं यहाँ पे कोई भी लोन एप्लीकेशन को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। आपको क्या देखना है, जो भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो पहले उसको गूगल कीजिए, गूगल में उसका नाम टाइप कीजिए और फिर देखिए कि कितनी कंप्लेंट्स है, आपको वहाँ पे कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, उनकी कोई वेबसाइट है कि नहीं, उनका कोई ऑफिस एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। ये दो चीज़ें, जैसे कि वेबसाइट और ऑफिस एड्रेस अवेलेबल है, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपने 5000 लिया और सिस्टम में 15,000 बता रहा है, तो आप कहीं पे कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ ईमेल आईडी, देयर इज़ वेबसाइट, देयर इज़ ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप आपकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है सो प्लीज़ सावधान, ऐसी जगह से आप लोन ना लीजिए। सेकेंडली, आप जो भी चीज़ों से, जहाँ से भी आप लोन ले रहे हो, जो भी एप्लीकेशन से, उसका जो वेबसाइट है वो HTTP // होना चाहिए। इससे आप क्या इंश्योर करोगे, इसका मतलब ये है HTTP मतलब उन्होंने जो भी कॉपीराइट और जो भी कंप्लायंस गाइडलाइंस है, जो वेबसाइट इंटरनेट के जो गाइडलाइंस है, बेसिक गाइडलाइंस है, वो उन्होंने अध्ययन किए, उन्होंने वो फॉलो किए। अगर वो वेबसाइट वैसे नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि आपको बाद में दिक्कत आए। थर्ड है, अगर आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और अगर आप उसके थ्रू लोन लेते हो, तो अगर सिस्टम आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है, कॉल लॉग्स की परमिशन मांग रहा है, गैलरी की परमिशन मांग रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि अगर आपने लोन रिपेमेंट सामने से नहीं किया हो विद इन दैट इज टर्न अराउंड टाइम 7 डेज या 15 डेज, तो हो सकता है कि आपके फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल्स जाए, आपके जो भी आपने लास्ट कॉल उस समय पे किया है वो कॉल जाए। तो ये चीज़ें आपको लोन अवेल करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। और फिर भी अगर लास्टली अगर हमने लोन ले ली है और हमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आरबीआई की वेबसाइट दी है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने लोन लिया और आप टाइम पे पेमेंट नहीं करो। अगर हमने कहीं से पैसे लिए हैं सो यस, इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको रीपे करें। बट अगर आपको किसी भी तरह की हरेसमेंट हो रही है तो आप इसको आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो, जिस पे इमीडिएट एक्शन होता है, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये था आज का मेरा वीडियो अबाउट द लोन एप्लीकेशन फ्रॉड, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आरबीआई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, क्या सावधानी आपको रखनी है, सो दैट अगर आप लोन ले भी रहे हो इमरजेंसी में और आपको लग रहा है कि आप रीपेमेंट कर दोगे, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरह के एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। तो आई होप आज का जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ हनी एंड टेक, एंड हैव अ प्लेजेंट डे अहेड। थैंक यू।